नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथुरा। चैनल 24x7 की एक खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, लाखों की संपदा खाक हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं सिर्फ दलीलें हैं। हमारे जो तलिया बीट है फतेहपुर रेंज में, जो काठगोदाम और नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ नैनीताल से जो आग आई वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होके तलिया बीट के कंपार्ट 2-4 में 2-3-4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचेस और वॉचेस वहीं पे हैं। वो भी शरारती तत्व हैं जो आग लगा रहे हैं किसी भी वजह से, उनके विरुद्ध एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। एफआईआर हो भी गई हैं। परसों में बुजून में गया था, वहाँ पे एक मामला आया था, वहाँ पे भी एफआईआर हुई है। और सबसे बड़ी अपील आपके माध्यम से पब्लिक से ये भी है कि कहीं पे भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल या तो जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, आपदा केंद्र, वहाँ पे बता दी जाए, या फॉरेस्ट को सीधे बता दी जाए, या रेंजर को बता दी जाए। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। अभी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ कल। हम बात करें तो चंपावत में और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है। और ये लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं, जिसमें कि अभी तक की जो घटनाओं की हम बात करें तो फायर सीजन जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और सीसीएफ कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी डीएम्स को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना इतने बड़े एरिया में फैलती है। तो पहला निर्देश तो ये था। दूसरा ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था, क्योंकि जब आग एक जगह लगती है उनको दूसरी जगह से स्टाफ शिफ्ट करना होता है, उसके लिए एक वाहन जो एसडीआरएफ से वो डीएम्स उनको चाहे धनराशि दे दें या वाहन अधिग्रहण करके दे दें तो वो उसको मूवमेंट हो सकता है। तीसरी बात ये है कि ये भी निर्देश हुए हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जहां पे सड़क की आग है वहां पे तत्काल पहुंचे और हमेशा रहनी चाहिए। और चौथा डायरेक्शन ये था कि एक सेपरेट टुकड़ी डीएम अपने स्तर पे डायरेक्टली बना लें, जिसमें कुछ स्पेयर होमगार्ड्स और स्पेयर पीआरडीएस हों, जिनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दे दी जाए आग बुझाने की, और जहां पे भी बड़ी आग हो वो सेंट्रल टुकड़ी एक साथ चली जाए। उत्तराखंड में इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वो है जंगलों की आग। और आग इस तरीके से धधक रही है कि गढ़वाल, कुमाऊं, पहाड़, मैदान, हर जगह आग लगी हुई है। ऐसे में खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा संभाला है। यहां तक कि नैनीताल के जंगलों में तो इतनी भीषण आग है कि वहां पर MI-17 की मदद ली जा रही है। पानी से आग जो है पानी हेलीकॉप्टर से आग वाले इलाकों में डाला जा रहा है ताकि वहां पर आग को बुझाया जा सके और उस पर काबू पाया जा सके। चलिए तो हम रुख सबसे पहले अपने संवाददाता सुनील बोहरा का करते हैं, जो कि नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और नैनीताल की स्थिति को जानते हैं। सुनील, वहां पर किस तरीके से अभी आग में क्या कुछ काबू पाया गया है और कितने इलाकों में ये आग लगी हुई है, किस तरीके की स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है? सुनील, लगभग सभी जगहों पे ये जो आग है ये भीषण रूप ले चुकी है। और बात करें इस आग के लगने का सिलसिला, अमूमन मई के पहले सप्ताह से ये हल्की फुल्की आग लगने का सिलसिला जारी होता था, लेकिन जिस प्रकार 2016 में जो आग की अग्नि आपदा जो आई थी, उसी तरीके के हालात इस समय यहाँ पे बने हुए हैं। और चारों तरफ जहां देखें वहां आग धधकती नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण जो है, जो इस बार जो शीतकालीन ऋतु थी उसमें जो बर्फबारी नहीं के बराबर बारिश नहीं होना, इससे जो जंगल है वो काफी सूखे हो गए हैं। सिर्फ एक चिंगारी चाहिए जंगल को भड़कने के लिए, और जंगल उसी चिंगारी से एकदम भड़कते हुए और बदतर होते जाए। जी सुनील, वहाँ पर क्योंकि ये कोशिश की गई है कि वहाँ पर इस आग को काबू पाया जा सके और हमने देखा कि MI-17 को भी वहाँ पर जो है उतार दिया गया
पानी जो है ऐसे इलाकों में डाला जा रहा है, कितना कारगर हो सकता है ये प्लान और ये कोशिशें? इससे आग में थोड़ा बहुत काबू तो मिल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो जंगल है वो पूरी तरह ड्राई है। ड्राई होने के चलते सिर्फ एक चिंगारी मात्र से जंगल थोड़े धधकने लग रहे हैं, और ऐसे में हवा इतनी तेज हवा है जिसके चलते एक पल में ही एक बहुत बड़ा एरिया आग की चपेट में आ जा रहा है, जिसको काबू पाना चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो चाहे फायर ब्रिगेड हो, इसके लिए बड़ा ही एक मुश्किल का सबब बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट की कमी होने के कारण कोई इक्विपमेंट है भी तो वो है एक झापा रेगी, और जिससे फायर लाइन ये लोग डाल रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो फायर लाइन बनाने से पहले दूसरी जगह पहुंच जा रही है, जिसके चलते MI-17 को आग बुझाने के काम में लगाया गया है, और सवेरे 7 बजे से MI-17 आग बुझाने की तैयारी में लगा हुआ है। जी, उसके बाद कितना फर्क देखा जा रहा है सुनील? क्या कुछ जगहों पर काबू पाया जा सका है आग पर? जी, कहीं ना कहीं जो MI-17 में जो बकेट लगा हुआ है, और ये बकेट तकरीबन 5000 लीटर पानी की क्षमता रखता है, और जिस जगह पे आग भीषण रूप ले रही है या जिस जगह पे कोई भारी नुकसान होने की संभावना, उस जगह पे ये MI-17 के द्वारा पानी डाला जा रहा है, और कहीं ना कहीं आग में काबू भी पाया जा रहा है। जी, अच्छा, चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आग पर काबू पाया जा पा रहा है, लेकिन दूसरी अगर बात की जाए तो ये आग जो लगी है नैनीताल के इलाकों में, ये कहाँ है? और दूसरा, क्या रिहायशी इलाकों के आसपास भी ये आग पहुंच गई है? क्या लोगों को भी इससे खतरा हो सकता है सुनील? कहीं ना कहीं जो जंगलों के आसपास जो भवन है उनको वो खतरे की जद में बने हुए हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों के आसपास की जितनी भी पत्तियां, सूखी पत्तियां और जिससे आग लगने का खतरा है, इनको हटा रहे हैं। और एक आध घटना तो घरों के ऊपर, चाहे वो बिल्डिंगे में कोई रहता नहीं था, लेकिन उनके ऊपर तक आग लगी, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसके चलते कभी भी कोई अनहोनी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी, बिल्कुल सुनील, ठीक कहा आपने बताया कि किस तरीके से नैनीताल में इस वक्त स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया, विस्तार से जानकारी आपने दी है। तो सुनील बता रहे थे हमें कि किस तरीके से वहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं और उस पर काबू पाने की जो है कोशिश की जा रही है। MI-17 को भी उतारा गया है, तो उसकी जो क्षमता है पानी को उठाने की, वहाँ पर भी इससे ऐसा देखा गया है कि कई क्षेत्रों में इससे थोड़ा सा जो आग जो विकराल रूप ले रही थी उसमें कुछ जो कमी है वो देखने को मिली है। तो इस तरीके की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं यही कि आज किस तरीके से प्रदेश में ये आग का जो तांडव है देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके एरिया का हाल जानते हैं कि क्या है और वहां पर किस तरीके से आग पर काबू पाया जा रहा है। चंपावत से लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, चंपावत में आग का किस तरीके से वहां पर प्रकोप देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर भी आग भीषण होती हुई दिखाई दे रही है या फिर कुछ कंट्रोल है अब? जी, मैं बताना चाहूंगा, चंपावत जिले में जो आग का प्रकोप जो है काफी ज्यादा जो है हो रहा है। जहाँ तक आज शनिवार की घटना का बताऊं तो जो चंपावत जिले का टनकपुर क्षेत्र है, वहाँ एक बूम रेंज है, तो बूम रेंज में जो आग लगी थी, तो उस आग को बुझाने में आज जो है एक कर्मचारी जो बंद दरोगा थे वो गिरकर घायल हो गए, और 4 कर्मचारी जो भीषण गर्मी की चपेट में आके वो बेहोश हो गए थे, जिनको फिलहाल टनकपुर अस्पताल पहुंचाया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं पाटी ब्लॉक में जो है एक मकान के भी जो आग के चपेट में आने की सूचना अभी आ रही है। इसके अलावा जो बराकोट वन क्षेत्र है, तो वहाँ जो NH विभाग के द्वारा बाहरी ट्रीटमेंट के लिए नेट लगाई गई थी, वो भी आज आग की चपेट में आ गई, जिससे NH को जो है 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। छोटी छोटी घटनाएं आग की हुई रही, चंपावत जिले में भी आग का प्रकोप काफी ज्यादा है। जी लक्ष्मण, हमने देखा है कि जब भी गर्मियों का सीजन आता है तो वन विभाग की ओर से कुछ तैयारियां की जाती हैं, चाहे उसमें फायर लाइन काटने की बात हो, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनके घरों के आसपास से जंगल शुरू हो जाता है, खासतौर पर चीड़ का, जहाँ पर ज़्यादा ये रिस्क रहता है कि यहाँ पर आग हो सकती है, उन लोगों से जनसंपर्क की बात हो, तो क्या इस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पर प्रशासन ने पहले की हैं? और अगर की हैं तो इस तरीके का जो स्थिति आज बन रही है उस पर काबू क्यों नहीं हो पा रहा है फिर? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले का वन विभाग है, वन महकमा है, तो उनके द्वारा जो है लगभग 1 महीना पहले से जो है जागरूकता अभियान चलाए गए। कठपुतली डांस के माध्यम से भी लोगों को जंगलों में आग न लगाने या आग बचाने के लिए जागरूक किया गया था, लेकिन उसका असर ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा है। आए दिन रोज मतलब लगभग आग की घटनाएं यहाँ हो रही हैं।
और दूसरा है कि चंपावत जिले में जो है जो पहाड़ी क्षेत्र है, काफी बड़े भूभाग में जो है जंगल फैला हुआ है। तो अब आग लगती है तो वहां जाने के लिए ना तो रास्ते हैं, ना वन कर्मियों जो है प्रचुर मात्रा में वन कर्मी है, ना उनके पास उपकरण है आग बुझाने के। तो इससे जो आग की घटनाओं पर काबू पाना वन विभाग के लिए टेढ़ी खींच जो है साबित हो रहा है जी। लक्ष्मण, आपने नुकसान की बात बताई। आपने कहा कि करीब 5 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको जो कि आग से वहाँ पर बेहोश हो गए, उनको अस्पताल में उनको इलाज उनका चल रहा है। ऐसे में अगर आप देखते हैं कि जिस तरीके से वन संपदा लगातार जल रही है, तो इससे कितना नुकसान के आकलन चंपावत और उसके आसपास के लोगों के लिए, और लोगों का इस पर क्या कहना है? मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत का पहाड़ी क्षेत्र का जो वन क्षेत्र है, वन विभाग है, तो वहाँ काफी बहुमूल्य पेड़ है, जैसे देवदार है, बांज है, बुरूस है, जो काफी बहुमूल्य वन क्षेत्र माने जाते हैं। अगर ये जलते हैं, इनको नुकसान होता तो लाखों रुपए का जो है नुकसान जो है वन विभाग को होता है इसमें। और इसके साथ जो वहाँ जंगली जानवर रहते हैं वो भी काफी अधिक मात्रा में, जो छोटे छोटे जंगली जानवर है उनकी भी मौत हो जाती है। तो मतलब काफी नुकसान इस समय वन विभाग को जो है हो रहा है। जो वनाग्नि है, अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो काफी बड़ा क्षेत्र जो है वन का जो है उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है जी। बिल्कुल लक्ष्मण, ठीक कहा आपने कि अगर काबू नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये जिस तरीके से आज सुबह हमने देखा कि उत्तराखंड में मौसम बदल गया था, मैदानी जिलों में भी बारिश हुई और कुछ फुहारें हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में भी हुई। तो क्या आज वहां पर बारिश हुई है, और क्या बारिश होने की ऐसी संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है? क्योंकि बारिश एक ऐसी चीज है कि अगर वो होती है तो उस पर आग को काबू पाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। जी, आपने सही कहा रवि। तो वन विभाग है वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि बारिश हो। लेकिन आज जो है देखने को आया कि सुबह हल्के से बादल तो थे, लेकिन 9 बजे के बाद जो है एक कड़ी जो है धूप खिल गई थी, जिससे भी बारिश के कोई आसार यहाँ नजर नहीं आए। और काफी कड़क धूप जो है यहाँ देखने को मिली है, जिससे वन महकमा भी जो है मायूस है कि वन विभाग भी आस लगाए है कि बारिश हो और जंगलों पर लगी आग जो है शांत हो, जिससे उन्हें भी राहत मिले और जंगलों को भी राहत मिले थी। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मण आपने, बहुत शुक्रिया। आपने हाल बताया कि चंपावत के क्या हाल हैं। देखिए, इस वक्त सबको इंतजार इस बात का भी है कि बारिश अगर अच्छी हो जाती है तो वनों की आग पर काबू पाया जा सकता है। और गर्मियों की ये शुरुआत है, और शुरुआत में जिस तरीके से आग का तांडव देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें बहुत डरावनी हैं और वन संपदा को नुकसान पहुंचा रही हैं, लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। अब रुख करते हैं कर्णप्रयाग का, जहां हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ की स्थिति क्या है जितेंद्र? कर्णप्रयाग में किस तरीके की स्थिति है आग की? क्या वहां पर आग कंट्रोल में है? जी देखिए, वन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों के जो जंगल हैं वो इन दिनों धू धू कर जल रहे हैं। ये कर्णप्रयाग क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की जो धनपुर रेंज है, यहाँ पर वनाग्नि के चलते कई हेक्टेयर वन संपदा जो है खाक हो गई है। हालांकि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो उनके तमाम इंतजामात हैं वनाग्नि को रोकने के लिए। ठीक है जितेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि नैनीताल से डीएफओ चंद्र प्रकाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जोशी साहब, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी धन्यवाद सर, अभी क्योंकि लगातार नैनीताल में सबसे ज्यादा आग देखने को मिल रही है, आप लोग पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, अभी स्थिति क्या है सर? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे कि हम जो नैनीताल की जो डीएफओ हैं चंद्रशेखर जोशी, हम उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल जितेंद्र पवार कर्णप्रयाग का हाल बता रहे थे। जितेंद्र, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। ठीक है, जितेंद्र से भी बात करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें और हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। ये नैनीताल की तस्वीर है, MI-17 है, और यहाँ पर सेना का हेलीकॉप्टर और सेना के जवानों की मदद ली जा रही है। देखिए, सेना की मदद तब ली जाती है किसी भी काम में जब चीजें हाथ से निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे में प्रदेश में इस वक्त आग का तांडव है, और पहाड़ी इलाकों में अगर देखें तो वहां पर खास तौर पर जो चीड़ के जंगल पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा फैलते हुए हमने देखा है पहाड़ों में। तो जहां पर भी चीड़ है और उसकी पिरूल है, उससे ये आग बहुत विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं जो बताती है कि किस तरीके से ये जंगल धधक धधक कर जल रहे हैं, और इन जंगलों की इस आग को रोक पाना, इस आग को बुझा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में जब आग लगती है वहां जाने के लिए रास्ते नहीं होते, कैसे वहां पर हम पानी को लेकर जाएंगे। और अगर हम MI-17 का भी इस्तेमाल करते हैं तो कहां और कितने ऐसे हेलीकॉप्टर प्रदेश में उतारने पड़ेंगे, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। और कई जगह आग ऐसी भी होती है जहां पर बांज, थुनेर, देवदार, बुरांस आदि के पेड़ हैं, इनसे वन संपदा को तो नुकसान है ही, साथ ही ये माना जाता है कि इन पेड़ों पर अगर आग एक बार पकड़ लेती है तो उसे बुझा पाना बड़ा मुश्किल होता है और पूरा जंगल राख हो जाता है। इससे पहले हमने ऐसी तस्वीरें प्रदेश में देखी हैं। यह हर साल की स्थिति है, लेकिन इस बार
ये स्थिति ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन शुरू ही हुआ है और शुरुआत में ही जहां MI-17 की आवश्यकता पड़ गई, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, हवाई सर्वेक्षण के जरिए भी उन्होंने नैनीताल के जंगलों में देखा कि क्या हाल है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ हिदायत और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और यह भी कहा है कि एसी कमरों में बैठकर आग नहीं बुझाई जाएगी, आप भी ग्राउंड पर जाएं और जो नीचे के जो स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ है, उन फील्ड स्टाफ के साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, उनसे बातचीत करें, उनका हौसला बढ़ाएं और ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ऐसे DFO ही इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, नैनीताल के DFO साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जोशी साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि नैनीताल की स्थिति क्या है सर, आग को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी जो है नैनीताल वन प्रभाग हमारा काफी संवेदनशील है, क्योंकि एक तो यहाँ चीड़ बाहुल्य क्षेत्र है और दूसरी जो है मार्च और अप्रैल में कोई भी यहाँ पे बारिश नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी अभी जो है आर्द्रता बिल्कुल निचले स्तर पे है और आग लगने की घटनाएं ऐसे में हमेशा बढ़ती हैं। जी। तो नैनीताल वन प्रभाग के द्वारा जो है अभी लगभग 300 फायर वॉचरों को योजित किया गया है और हमारा जो रेगुलर स्टाफ है वो भी लगभग 300 जो है दिन और रात आग बुझा रहा है। जी। अभी तक हमारे यहाँ 28 ऐसी वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 35 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जी। और इसमें जो है हमारे द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे वनाग्नि की घटनाओं को तुरंत विभाग को सूचित करें और कोई भी व्यक्ति अगर आग लगाता हुआ पकड़ा जाता है तो विभाग को उसकी जो भी सूचना देगा साक्ष्यों के साथ, उसको हम जो है पुरस्कृत भी करेंगे। जी। और इसमें हमने अभी तक 12 लोगों को चिन्हित किया हुआ है, जिनके खिलाफ जो है भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में भी हमारे द्वारा केस जारी किए गए हैं और उनकी पुलिस में भी FIR कराई जा रही है। तो इसमें हम बहुत सख्त कार्रवाई करके लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि वनों की अगर आप आग लगाएंगे तो फिर उसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जी। बाकी तो आसपास के ग्रामीण हैं, उनसे भी हमारे द्वारा जो है जन सहयोग लिया जा रहा है। जी। और आज की स्थिति में आपको बताऊं, आज जो है सिर्फ 2 या 3 पॉइंट पे ही नैनीताल में आग है, जिसमें भी पूरी तरीके से जो है नियंत्रण पाया जा रहा है और लगभग 300 लोग इसको बुझाने में दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर जोशी साहब हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इससे पहले भी तमाम लोगों से बातचीत की गई, तमाम तरीके के जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया कि खुद तो आग ना ही लगाएं और कोई आग लगाए तो उसकी शिकायत भी करें। वन विभाग ने ऐसे टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं जिन पर आप शिकायत कर सकते हैं। आपके नाम को तो गुप्त रखा ही जाएगा, साथ ही आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जंगलों में जो आग लग रही है उसमें आम लोगों की भागीदारी हो, क्योंकि जब तक आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक अकेले वन विभाग इस आग पर काबू नहीं पा सकेगा। और चलिए, लोहाघाट से हमारे साथ दीप जोशी साहब जो कि रेंजर हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीप जोशी जी, स्वागत है आपका HNN पर। जी जोशी साहब, सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है जी। जोशी जी, किस तरीके की वहां पर स्थिति है अभी? आग कैसे आप लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं और अभी जो स्थिति है वन क्षेत्र को कितना नुकसान आप लोगों का आकलन है? यहाँ पर वनाग्नि की घटनाएं कम हो रही हैं। वनाग्नि की घटनाएं कम हो रही हैं और जगह जगह हमारे यहाँ क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें फायर वाचरों की तैनाती की गई है। रात में भी गश्त का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जिससे वनाग्नि की घटनाएं कम हो रही हैं। ठीक है सर, आप लोगों की तैयारियां क्या है? क्या किस तरीके से आप लोगों ने वहां पर जागरूकता लोगों के बीच पहुंचाई है? लोगों से किस तरीके की बातचीत है कि अगर घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, तो आप लोग उसको कंट्रोल कर सकें? इसमें फायर सीजन से पूर्व हम लोगों द्वारा ग्राम पंचायतों, वन पंचायतों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में गोष्ठियां आयोजित की तथा कठपुतली के माध्यम से भी जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किए, ताकि लोग वनाग्नि से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी लें और सही वनाग्नि होने पर सहयोग दें।
ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि तैयारियां हैं। बहुत शुक्रिया दीप जोशी साहब। ये वन क्षेत्राधिकारी लोहाघाट थे दीप जोशी, जो कि बता रहे थे कि हमने लोगों से संपर्क किया हुआ है, लोगों के संपर्क में हम लोग, ताकि वन विभाग की जो टीमें पहुंचे, लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आग को कंट्रोल कर सकें। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, ये वाकई में बताती हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में आग ने भीषण रूप ले लिया है और आग का तांडव हर जगह देखने को मिल रहा है। वन विभाग के लिए इतना आसान नहीं होता है आग को बुझा लेना, लेकिन आग लगने से पहले ही जो तैयारियां अगर ज़्यादा होंगी तो फिर इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है। एक बार आग अगर लग जाती है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इससे पहले नैनीताल के डीएफओ चंद्र प्रकाश जोशी भी यही बता रहे थे कि नैनीताल के ऐसे जंगलों में ज़्यादा आग लगी है जहां पर चीड़ के पेड़ ज़्यादा हैं। इस पिरूल पर जब आग एक बार पकड़ लेती है तो धधकते धधकते आगे जाती है। नैनीताल में अभी 12 लोगों पर एफआईआर भी वन विभाग ने कराई है, यानी कि ऐसे लोग जो कि आग को लगा रहे हैं। तो हम भी लगातार यही अपील आपसे कर रहे हैं कि आप भी जाने अनजाने इस तरीके की कोई आग न लग जाए आपके हाथों भी, उस चीज को भी आप जरूर देखें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए पिथौरागढ़ की स्थिति जानते हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पिथौरागढ़ में आग की क्या स्थिति है? जी, पिथौरागढ़ में भी आग लगने की घटना काफी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि हर जगह पर धुंध धुंध दिखाई दे रही है, लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और दूर जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी जगहों पर मनीष पिथौरागढ़ और उसके आसपास के इलाकों में आग लगी हुई है और उसको कंट्रोल करने के लिए वन विभाग की क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं धरातल पर? काफी जगहों पे आग लगी हुई है। हर जंगलों में अगर हम दूर दूर तक कहीं भी अगर नजर डालें तो हर जगह पे छोटी छोटी आग जलने की घटनाएं दिखाई दे रही है। वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और जंगलों में जाकर आग बुझाने का काम कर रही है। इनके द्वारा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें हम कोई भी आदमी सूचना देके आग की सूचना दे सकता है, जिसमें वन विभाग की टीम तुरंत मौके पे जाके आग बुझाने की कार्रवाई कर रही है। और आज वन विभाग के द्वारा एक व्यक्ति को बीड़ी से जंगल में आग लगाते हुए गिरफ्तार भी किया है, जिसके ऊपर इन्होंने एफआईआर कर वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, शुक्रिया मनीष, आपने तमाम जानकारी दी। कुल मिलाकर प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो इस वक्त गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आग का तांडव है। नैनीताल, पिथौरागढ़, लोहाघाट, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, इनके ऊपरी वाले इलाकों में अगर देखें तो बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। लेकिन हम आप लोगों से अपील करेंगे कि आप भी, जहां पर भी आग की ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आग आप देख रहे हैं कि यहां से शुरू हो रही है, तो वहां पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी उस आग को बुझाने में कुछ ना कुछ अपनी भागीदारी दे सकें। और जो विभाग है, सरकार है, उनकी तो कोशिश है ही, क्योंकि उनका काम है, जिम्मेदारी है कि वो अपना काम को निभा रहे हैं। फिलहाल ये आग कब तक बुझेगी ये तो देखना होगा, लेकिन एक विश्वास अब मेघ पर भी है कि अगर मेघ बरसेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत के तौर पर उत्तराखंड में से देखा जा सकता है। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही।